महाराज श्री दिगंबर प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र कौन कौन दे सकते हैं? दिगंबर साधु ही, तो इसका आगम प्रमाण क्या है महाराज श्री? आगम प्रमाण है पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट आचार्य शब्द का प्रयोग किया। आचार्य शब्द का उन्होंने स्वरूप बताया, और स्वरूप में कुछ बातों के दो अर्थ निकल सकते हैं। कई लोगों ने उसका गृहस्थ अर्थ निकाला, कई लोगों ने उसका साधु अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन स्पष्ट है कि जो स्वयं दीक्षा नहीं लिए हुए, व्रत नहीं लिए, वो दूसरों को क्या दीक्षा देगा। इसलिए पूज्यवत जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट आचार्य शब्द का प्रयोग किया, वहां गृहस्थाचार्य शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं आया। पूरे प्रतिष्ठाचार्य में गृहस्थाचार्य शब्द का प्रयोग नहीं आया। इसलिए दिगंबर मुनि को दिगंबर मुनि के द्वारा ही दीक्षा होना चाहिए, और उसमें सूर्य मंत्र देना चाहिए। अब आज कल लोग अपनी अपनी बात को पुष्टि करने के लिए कई आरिकाएं भी करने का प्रयास करती, तो वे कहते नहीं कोई भी दे सकता है। तो सब लोग अपने अपने मनमाने ढंग से हो रहे हैं, लेकिन कायदा तो वही है जो कि मुनि के द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहिए, और वही मूर्ति अतिशय को प्राप्त होती है। जिन मूर्तियों पर इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं होती, उन मूर्तियों का अतिशय भी नहीं होता। इन मूर्तियों की पूजा पाठ करने वालों का कभी समाधि मरण नहीं होता, कभी संलेखना मरण के भाव नहीं होते। असंयमी के द्वारा यदि कोई सूर्य मंत्र दिया गया है, उस मूर्तियों की पूजा पाठ करने वालों के कभी व्रत लेने के भाव नहीं होते। ये 50 साल का मेरा सर्वे है। यदि किसी मूर्ति में आप लोग भी थोड़ा खोज करना, जिस मूर्ति ने आवृत्ति ने गृहस्थ ने सूर्य मंत्र दिया है, उस मूर्ति के जितने लोग दर्शन पूजन करते हैं, उनके कभी व्रत लेने के भाव नहीं होते। स्वयं तो मुनि बनते ही नहीं हैं, जो मुनि बने हैं उनकी भी उपेक्षा करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? जैन होकर के मुनि महाराजों की उपेक्षा करते हैं। क्यों? वो ऐसी मूर्ति की पूजा करते हैं जिस मूर्ति में असंयमी ने, गृहस्थ ने सूर्य मंत्र दिया है। तो गृहस्थ के द्वारा दी हुई सूर्य मंत्र की मूर्ति की सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि वो मूर्ति संयम के भाव नहीं होने देगी, और जो संयमी बने हैं उनकी भी भक्ति नहीं करने देगी, उनकी बुराई कराएगी। ये उस मूर्ति के दुष्परिणाम।